हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन मैटर वेव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में और वहाँ पर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव के बारे में और हमने वहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की भी बात की थी। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसे 2022 में ये क्वेश्चन आया है, 2015 में ये क्वेश्चन आया है और 2022 में अगेन ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़ेंगे इसको। क्या बोल रहा है देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम डस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द मोमेंटम एंड द वेलोसिटी एक्वायर बाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेव की वेवलेंथ क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, वेवलेंथ एसोसिएटेड के लिए। तो सिंस वी नो दैट अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो जिसको वी पोटेंशियल से या पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया गया हो, वी इक्वल टू कितना दे रखा है हमको यहाँ पर 100 वोल्ट दे रखा है। वी कितना है भाई, 100 वोल्ट है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और हमें क्या निकालना है, उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 12 पॉइंट, मैंने याद करने को बोला था 27 और डिवाइड में कितना आता है √v और इतना एंगस्ट्रॉन्ग, ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 और डिवाइड में कितना आ जाएगा √, ये मेरे पास कितना है देखो यहाँ 100 है तो इतना एंगस्ट्रॉन्ग और √100 का मतलब 10 हो जाएगा। तो ये 12.27 डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना 10, इतना एंगस्ट्रॉन्ग। ये 10 है तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, इधर खिसक जाएगा यहाँ से। तो ये मेरे पास है कितना 1.227 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड इट इज़ अवर आंसर। अब यहाँ आंसर किसमें दे रखा है, नैनोमीटर में आंसर दे रखा है। तो नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। इसका मतलब क्या हुआ 10⁻⁻10, 1.227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमें दे रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको -9 करूँगा तो यहाँ पर एक पॉइंट लेफ्ट खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.227 इंटू 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। और 10⁻⁹ मीटर का मतलब कितना होता है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू नैनोमीटर, इतना नैनोमीटर। अब आंसर में 0.123 लिखा है तो इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये 0.123 नैनोमीटर, ठीक है। तो दिस इज अवर वेवलेंथ। तो ये क्या निकल गया हमारा, लैम्डा निकल के आ गया। अब फिर कैलकुलेशन किसके लिए करनी है हमको, फिर हमने कैलकुलेशन करनी है मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, अगेन हमने कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, वेवलेंथ और मोमेंटम के जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है क्या मेरे पास h/p के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं p निकालूंगा तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा h/लैम्डा हो जाएगा। तो h की वैल्यू पता होती है, h क्या है मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और अपॉन में कितना आ जाएगा लैम्डा। और लैम्डा अभी मैंने निकाल रखा है कितना है भाई 0.123 इंटू 10⁻⁹ हमने मीटर में लिख दिया। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 6.6 और डिवाइड में कितना आ गया 0.123 और इंटू 10⁻⁻34 और प्लस का कितना हो जाएगा ऊपर जाके ये 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये 6.6 और डिवाइड में कितना आ गया 0.123 और इंटू 10⁻34 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा -34 + 9, तो ये आ गया मेरे पास -25 इतना क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये क्या निकला मोमेंटम p निकलेगा, हाँ ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या है p है, तो हेयर भी है p। तो मोमेंटम p इक्वल टू इतना आ गया। और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। और थोड़ा बहुत सॉल्व करो इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर ले। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ करूँ, अच्छा भाई कैलकुलेटर कहाँ इधर है, कितना है मेरे पास 6.6, इधर आ जा, हो ही नहीं रहा भाई ये तो। कैलकुलेटर कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना,
कितना आएगा देखो 6.6 डिवाइडेड बाई 0.123, तो आंसर कितना आ गया भाई, सॉरी 0.123, तो ये आ गया लगभग 53.65। कितना आ रहा है आंसर, ये मेरे पास आ गया है P इक्वल टू 53.26, 53 पॉइंट कितना है 65, 53.65 और इंटू कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 25, इतना क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसे में क्या लिख सकता हूँ उसको अगर मैं एक पॉइंट इधर ले जाऊँ तो 5.365 और इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला भाई, मोमेंटम निकल गया। अब अगर ये मोमेंटम है तो वेलोसिटी निकालना अब आसान है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। अब वेलोसिटी निकालना आसान है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू कैसे निकलेगा, v इक्वल टू क्या होता है, p बाई एम होता है। ठीक है, क्यों होता है p बाई एम, सिंस वी नो p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, तो v इक्वल टू कितना आ गया p बाई एम। तो v इक्वल टू p की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 5.365 और इंटू 10 की पावर माइनस का 24 और डिवाइड में कितना आ गया ये p बाई एम, एम कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 और इंटू 10 की पावर माइनस का 31, तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो दिस इज़ 5.365 और अपॉन में कितना आ गया 9.1 और इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये माइनस का 24 प्लस कितना आ गया 31। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये आएगा आंसर कितना, यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू 5.365 और अपॉन में कितना आ गया 9.1 और इंटू 10 की पावर 10 11 में से 4 गया 7, तो कितना आ गया 10 की पावर यहाँ पर 7 आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 5.365 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 9.1 से, तो यहाँ मेरे पास क्या है 5.365 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये आ गया मेरे पास 0.589। कितना आ जाएगा भाई 0.589, सॉल्व करके ये आ रहा है कितना 0.589 इंटू 10 की पावर 7। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ खिसकाऊँगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5.89 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5.89 है, इसने क्या लिख दिया 5.9 लिख दिया, तो दिस इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। अब ये जो एनर्जी दे रखी है ये क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब वो ऑर्बिट कर रहा है, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू कितना दे रखा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और कल फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ के क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अब सारी वैल्यू दे रखी है, h कितना है मेरे पास 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 आ गया और अपॉन में कितना आ गया देखो ये अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 और इंटू के कितना दे रखा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करो तो इंटू कितना आ जाएगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा देखो लैम्डा इक्वल टू आया कितना, दिस इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और अपॉन में कितना आ गया ये देखो यहाँ पर दिस इज 2 इंटू 9.1 और इंटू कितना आ गया ये 3.4 इंटू 1.6 एंड थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगा तो इसको 10 की पावर माइनस का 31 माइनस का 19 यानी कितना आ जाएगा 9 और 1 10, 3 और 1 4 5, तो माइनस का 50 आ गया ये। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व करो, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और अपॉन ये रूट के अंदर क्या है देखो यहाँ ये 2 है इंटू 9.1 है इंटू 3.4 है इंटू 1.6 है
और रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻15 है तो -25 रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब नीचे वाले को सॉल्व कर दो, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम 2 × 9.1 × 3.4 × 1.6। तो अगेन मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 2 × 9.1 × 3.4 × 1.6 यानी 99.008 ऐसा कुछ आया। कितना आ गया यहाँ से, लैम्बडा इक्वल टू आया कितना, 66 × 10⁻⁻34, ये 25 उतरा तो प्लस का 25 हो गया है, और अपॉन में कितना आ गया, ये अंडर रूट के अंदर दिस इज 99.008 आ गया। सॉल्व करो फिर इसको, इसका रूट निकालेंगे तो लगभग 9 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ आएगा। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार रूट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे आप अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट कुछ 23 लिख सकते हो। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 99.008 का रूट निकालना है। सॉरी कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 99.008, तो 9.9 आ रहा है, तो 9.95, तो दिस इज 66 × 10 की पावर, ये मेरे पास कितना आ गया, 10 की पावर -34 + 25, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया, 9 बचा इधर, और ये -9 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया, 9.95, और इसको भी सॉल्व करना है, 6.6 डिवाइडेड बाई 9.5, ठीक है, 9.95, 6.6 डिवाइडेड बाई 9.95, ये आ गया मेरे पास कितना, 0.663। कितना आ रहा है भाई सॉल्व करके, 0.663 × 10 की पावर -9, इतना नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 6.63 × 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर। तो दिस इज अवर आंसर, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। कितना है मेरे पास, 6.63 × 10 की पावर -10 मीटर, और 2015 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके आगे बढ़े, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी फॉर्मूला पता है तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट द स्पीड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, गिव्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उस अल्फा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी, ये दोनों निकालने हैं। अल्फा पार्टिकल होता है क्या है भाई, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है। अगर मैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है मेरे पास 2e के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है किसमें, अल्फा पार्टिकल में। अब अगर मैं किसी एक अल्फा पार्टिकल को 100 वोल्ट से क्या करूं, एक्सलेट करूं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कितना आ गया, 2e × v आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, या फिर उससे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2e × v, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मुझे चाहिए क्या, v चाहिए मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 2 दूना 4 वोल्टेज इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करो फिर यहाँ पर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 × 100 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10 की पावर -19, और डिवाइड में कितना आ गया भाई, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी 4 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -27। देखो 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, और इससे 1.6 से 1.6 चला गया, तो यहाँ से मेरे पास वी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज़ 100 × 10 की पावर, ये ऊपर +27 हो जाएगा, और 19 में से 27 गया कितना बचता है भाई, ये बचेगा मेरे पास 8, कितना बचेगा प्लस का 8, और ये कितना आ गया 10 की पावर 10 आ गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 10। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू 10 की पावर 10 की होल पावर 1/2, तो ये कितना आ गया v इक्वल टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड।
v इक्वल टू कितना आ गया 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे, देखो एक तो लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम वी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी होता है, पी की जगह रख दिया एम वी रख दिया। तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा यहाँ पर। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻27 इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10⁵ दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन में कितना आ गया ये 4 गुणा 1.6 और इंटू 10⁻27 में से 5 गया 22 बचता है, तो 10⁻22 आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 6.6 डिवाइड में आ गया मेरे पास 4 इंटू 1.6 एंड इंटू 10⁻34 प्लस का 22। तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 डिवाइड में कितना आ गया 4 इंटू 1.6 एंड इंटू 10⁻, 4 में से 2 गया 2 और 12, 10⁻−12। ठीक है, 16 चौको 64 होता है, तो लगभग ये 6.4 आएगा। ये कितना आ गया देखो 6.6 डिवाइडेड बाई 6.4। ठीक है, ये लगभग 1 हो गया एंड इंटू 10⁻−12, ये लगभग कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1.01 को जैसे आंसर आएगा तो अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा मेरा 10⁻12 मीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ अगेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन हैविंग दिस मच एनर्जी। ये एनर्जी दे रखी है किसकी, प्रोटॉन की। हाउ विल द वेवलेंथ बी अफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए किस तरह से इफेक्ट करेगा ये भी निकालना है। पहले तो इसकी वेवलेंथ निकालनी है कि इस प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या होगी जिसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, अगेन सेम ही क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला जैसा। तो क्या होता है भाई, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन अंडरवुड ऑफ ट्वाइस ऑफ एम के होता है, ट्वाइस ऑफ एम के ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि सिंपल है, के ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, यही तो एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है, सिंगल प्रोटॉन है, उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन में कितना आ जाएगा अंडरवुड ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 एंड इंटू कितना आ गया ये के पी का मतलब ये एनर्जी कितना है मेरे पास, देखो दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 1.673 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, जूल में। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस आंसर। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। सॉल्व कर लें, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगी लेकिन घबराना नहीं है। तो 6.6 इंटू 10⁻34 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, देखो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना चाहूँ तो इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो बचेगा मेरे पास ये सारी चीज़ें। ये 500 का 100 बाहर आ गया तो 10 बाहर आ जाएगा। तो अंदर कितना बच गया अभी मेरे पास, अंदर बच गया 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻27 प्लस 19, 9 और 7 6, 2 और 1 3, माइनस का 36 हो गया। कितना हो गया, सॉरी कितना है 46 आएगा। कितना आएगा, 9 और 7 कितना होता है 16 की 6 से लगो 1, 2 और 1 3, 1 4, माइनस का 46 हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन में कितना आ गया 10 और अंडरवुड ऑफ 16 32 तो 3.2 एंड
ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सॉरी रूट से बाहर क्या निकल जाएगा, इनटू का 10 की पावर माइनस का 23, ऐसा कुछ आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो अब आंसर निकाल लेना आप, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.65 इंटू 10 की पावर -12 मीटर आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी अवर आंसर। इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल द वेवलेंथ बी इफेक्टेड फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम एनर्जी। एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी सेम है, तब उसकी वेवलेंथ किस तरह से इफेक्ट करेगी। तो वेवलेंथ में इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, सिर्फ मास की वजह से आएगा। तो पहले जो वेवलेंथ थी लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1 मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए क्या है, सेम है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो निकालूं तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन 1 मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू, सॉरी वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या कर रहा हूँ सॉरी यार, ये मास ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और इनटू कितना आ गया, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आ गया। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो वेवलेंथ है कितनी हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी। तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा जब हम पार्टिकल को प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल में आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगेन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो 6.6 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 2.5 एंड इंटू कितना आ गया है, 10 की पावर माइनस का 34 और अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना, 10 की पावर नीचे 31 में से 8 गया था, कितना बचेगा 11 में से 8 गया 3 और ये मेरे पास 23, तो माइनस का कितना आ गया 23, ये ऊपर गया तो प्लस 23 हो जाएगा। तो 6.6 डिवाइड में कितना आ गया 9.1 इंटू 2.5 एंड इंटू 10 की पावर माइनस का 34 प्लस का 23। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6.6 डिवाइड में आ गया कितना 9.1 इंटू 2.5 एंड इंटू 10 की पावर 4 में से 3 गया 1 और ये मेरे पास कितना है भाई 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया ये माइनस का 11। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 2.9 के आसपास, कितना आएगा लगभग 0.29 कुछ ऐसा आएगा और इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो 0.29 है कितना आ गया 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 10 की पावर माइनस 12 मीटर को क्या बोलते हैं हम 1 पिकोमीटर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2.9 पीएम फॉर पिकोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। अगेन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये कहते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 2023 में आ रखा है, जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव से पूछे जाते हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।